स्टूडेंट्स, सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम में हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाले असाइनमेंट में मैंने आपके साथ स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस किया था और आज वाले असाइनमेंट में हम oogenesis डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है वो oogenesis होता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि एक बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बिगिन होता है, बट oogenesis का प्रोसेस जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ यानी बर्थ से भी बहुत टाइम पहले स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जब फीटस 6 to 8 वीक्स का होता है और फीटस फीमेल होती है तो उसकी ओवरी के अंदर हमारे पास oogoनियम प्रेजेंट होते हैं। ये oogoनियम माइटोसिस का प्रोसेस करते हैं यानी अपना नंबर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं और 20 वीक्स के आते आते यानी फीटस जब 20 वीक्स का हुआ है तब तक इनका नंबर 6 to 7 मिलियंस हो जाता है। अब इसके बाद आप जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में देखेंगे नंबर हमेशा इंक्रीज होता रहता है, बट oogenesis में नंबर हमेशा डिक्रीज होता रहता है। यानी जब फीमेल फीटस का बर्थ हुआ एट द टाइम ऑफ बर्थ 6 to 7 मिलियन से oogoनियम अब कितनी रह गई 2 मिलियन, यानी यहाँ पर डिग्रेडेशन का प्रोसेस हुआ। क्लियर? जब ये 2 मिलियन की रह गई आफ्टर बर्थ, ठीक है, इसमें माइटोसिस नहीं हो रहा था, डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस होता जा रहा है और डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस से प्यूबर्टी तक आते आते इनका नंबर 2 मिलियन से घटकर 60,000 से 80,000 रह जाता है। याद रखिए दोनों ओवरी राइट और लेफ्ट दोनों ओवरी को मिला के ये नंबर है 60,000 से 80,000। अब इन नंबर में होल लाइफ तक कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में ये डिफरेंस है कि oogenesis की जो स्टेज है वो बहुत बार अरेस्ट होती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई अरेस्ट हमें देखने को नहीं मिलता। जो हमारी oogoनियम थी अब उनका नंबर 60,000 से 80,000 हो गया है। उनके अंदर सिर्फ ग्रोथ हुई है यानी क्रोमोसोम नंबर अभी भी 46 है। ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन के बाद उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और अब हम उन्हें क्या कहने लगते हैं, प्राइमरी oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte होती है ये प्यूबर्टी गेन करने पर अरेस्ट रहती है एट द मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, यानी मियोटिक डिवीजन कहाँ स्टार्ट होगा, प्राइमरी oocyte में, और प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट होने के बाद कहाँ अरेस्ट होगा, मेटाफेज 1 में। ठीक है, उसके बाद ये जो मेटाफेज 1 का अरेस्ट है ये हर मंथ ये प्राइमरी oocyte ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन करेगा। ठीक है, और ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन करके कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में। किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी oocyte में एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, यानी हर मंथ जो ओवरी से एग रिलीज होगा वो कौन सा होगा, सेकेंडरी oocyte होगा। यानी कि आपका जो मेटाफेज 1 है वो कंप्लीट हो जाएगी एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन और आपके पास अब 2 सेल बनेंगी जिनमें आपका जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है अब क्या हो जाएगा 23। यहाँ पर एक पोलर बॉडी निकलती है। पोलर बॉडी का मतलब सिर्फ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। मेजॉरिटी या 99% ऑफ साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte के पास रहता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट फीमेल गैमेट में होती है
और फीमेल गैमेट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट को न्यूट्रिशन चाहिए, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte के पास रहता है। और फर्स्ट पोलर बॉडी हम नाम दे देते हैं, कोई सेल नाम नहीं देते क्योंकि साइटोप्लाज्म नहीं होता, सिर्फ क्रोमोसोम नंबर हाफ करने का काम करती है। अब जो आपकी सेकेंडरी oocyte है ये दोबारा से अरेस्ट हो जाती है एट मेटाफेज 2। याद रखें, प्राइमरी oocyte वाज अरेस्ट एट मेटाफेज 1 और सेकेंडरी oocyte अरेस्ट होती है एट मेटाफेज 2। ठीक है, और ये अरेस्ट कब खुलेगा? ये अरेस्ट तब खुलेगा जब इस सेकेंडरी oocyte या ओवम को स्पर्म मिलेगी। ठीक है, यानी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब इसे स्पर्म मिलेगी तब यहाँ से आपका जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मियोसिस 2 कंप्लीट होगा यानी दोबारा से एक क्या निकलेगी? सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, यानी कि ओवम का क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा? 23। तो हमें याद रखना है कि फर्स्ट पोलर बॉडी कब रिलीज हुई? एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। हर मंथ जो फीमेल ओव्यूलेशन करेगी उसमें फर्स्ट पोलर बॉडी रिमूव होगी और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सेकेंड पोलर बॉडी रिमूव होगी। ठीक है, दिस वॉज द होल प्रोसेस ऑफ oogenesis। ये आपको याद रखना है कि फीमेल फीटस में ही ये सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.